नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे हैं अभी वैदिक सिविलाइजेशन में। वैदिक सिविलाइजेशन के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर भी हम बात कर रहे थे। तो कल की क्लास में हम अपने क्वेश्चन नंबर 60 पर 70 पर छोड़ के गए थे, 70 नंबर पर छोड़ के गए थे कि ओडिशा का जो जोगढ़ का अभिलेख है या ओडिशा में जो जोगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है वो किस से संबंधित है। तो ये इसका जो सही आंसर था वो बी आंसर इसका बिल्कुल सही था कि ये अशोक के शिलालेख से संबंधित है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले SSC GD के एग्ज़ाम के लिए जो है तैयार की गई है। तो आशा करता हूं कि आपको ये श्रृंखला जो हमारे लगभग 800 क्वेश्चंस की श्रृंखला है आपको पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और क्वेश्चन नंबर 71 को आपके सामने रखते हैं। जरा बताइएगा 71 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है तीसरी बौद्ध परिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। आपको ये बतलाना है कि तीसरी बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई। तो जरा मैं आपको बता दूं कि 4 बौद्ध संगतियां हुई, 4 बौद्ध संगतियां या बौद्ध परिषदें हुई, 4 बौद्ध संगतियां या परिषदों का आयोजन किया गया। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियां या 4 जो परिषदें थी वो कहां कहां पर आयोजित की गई, ये भी आपको बताऊंगा अभी। देखिएगा 4 बौद्ध संगतियां कौन कौन सी हैं, 1 2 3। पहले तो कितनी बौद्ध संगति हुई, 4 बौद्ध संगति हुई। कहां कहां पर हुई ये भी आपको बताता हूं। पहली बौद्ध संगति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो पहली बौद्ध संगति जो थी वो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व, ये कब आयोजित की गई, 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। उस समय जो राजा था वो था अजातशत्रु। राजा कौन था, राजा था आपका अजातशत्रु। ठीक है, पूछा था है ये बौद्ध संगति कहां पर आयोजित की गई। तो इस अगर हम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो यह आयोजित की गई थी आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पहली बौद्ध संगति पाटलिपुत्र नहीं, ये यहां पर राजगृह होगा, ये राजगृह है। राजगृह है ये। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह में आयोजित की गई थी। और इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी महाकश्यप के द्वारा, महाकश्यप। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने एक लाइन में लिख दिए हैं कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ, आपका राजगृह में हुआ। राजा कौन था, अजातशत्रु था। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, महाकश्यप के द्वारा की गई। तीसरी बौद्ध संगति कब आयोजित की गई, 383 ईसा पूर्व में। कब, 383 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगति आयोजित की गई। इस बौद्ध संगति को आयोजन करवाने वाला कौन था, इस बौद्ध संगति का आयोजन करवाने वाला जो शासक था वो था आपका कालाशोक। इस बौद्ध संगति का आयोजन करवाने वाला कौन था, कालाशोक था। 383 ईसा पूर्व में इस बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया। कहां पर करवाया गया, वैशाली में करवाया गया। कहां पर, वैशाली में। वैशाली में इस बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया। पूछा था है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सर्वकामी। सर्वकामी को इसका अध्यक्ष चुना गया।
एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। सर्वकामी। अब हम आते हैं तीसरी बौद्ध संगति की ओर कि तीसरी बौद्ध संगति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में। राजा था अशोक, जगह थी कुंडलवन कश्मीर, ब्रैकेट में कश्मीर, और इस संगति की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था आपका मोगली पुत्र तिस। ठीक है, मोगली पुत्र तिस। और चौथी बौद्ध संगति हुई पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी, और राजा था आपका कनिष्क। ठीक है, राजा कौन था आपका? राजा था आपका कनिष्क। जगह जो थी वो थी आपकी सॉरी पाटलिपुत्र था ऊपर वाले में, यहां पर आपका पाटलिपुत्र था, और ये था आपका कुंडलवन कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, कहा जाता है कि वशुमित्र नाम का जो विद्वान था वो इसकी अध्यक्षता कर रहा था। तो ये चार बौद्ध संगतियां थी जो चार अलग अलग राजाओं के शासनकाल में की गई। पहली बौद्ध संगति जो है वो आपकी थी 483 ईसा पूर्व, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप। दूसरी थी 383 ईसा पूर्व में, राजा था कालाशोक, वैशाली में आयोजित की गई, सर्वकामी इसकी अध्यक्षता कर रहा था। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में लगभग, और अशोक इस समय राजा था, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया। मोगलीपुत्र तुस नाम का विद्वान था जो इसकी अध्यक्षता कर रहा था। और चौथी बौद्ध संगति पहली शताब्दी में कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में की गई। और कह रहा है तीसरी बौद्ध परिषद, क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरी देखिएगा कहां पर है आपका? पाटलिपुत्र में। तीसरी का आयोजन कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो सही आंसर क्या जाता है? सही आंसर जाता है आपका जो 71 का आपका थर्ड आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं, 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 क्या कहता है? लिखा हुआ है 72 में देखिएगा, लिखा हुआ है चार महान आर्य सत्य, चार महान आर्य सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, चार महान आर्य सत्य कौन कौन से हैं? चार महान आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चार महान आर्य सत्य कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं देखिएगा, जो है अगर आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो जो है दुख, तृष्णा का कारण दुख, दुख के कारण मृत्यु, मृत्यु के बाद मोक्ष, ये चार आर्य सत्य बतलाए गए हैं। कौन कौन से? तृष्णा बोले तो ईर्ष्या, तृष्णा के बाद तृष्णा से क्या होता है? दुख होता है, दुख से क्या है आपका मृत्यु, और अंतिम सत्य जो क्या है वो आपका मोक्ष। तृष्णा, दुख, मृत्यु और मोक्ष, ये चार आर्य सत्य बतलाए गए हैं और ये बौद्ध धर्म में है। तो सही आंसर इसका आता है 72 का आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? तो यदि हम गौतम बुद्ध के जन्म को पढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनकी माता, ठीक है, जो इनकी माता थी महामाया, कहा जाता है कि महामाया अपने जब इनका जन्म होने वाला था तो ये अपने मायके यानी कि अगर आप पढ़ेंगे कि इनका जो मायका था वो कहाँ पर था? कपिलवस्तु में था। तो ये लुम्बिनी वन में पहुंची थी, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी एक आम वृक्ष था, आमों का एक बगीचा था लुम्बिनी वन, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो पूछा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ से हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यदि हम बोध गया की बात करते हैं तो यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ। कुशीनगर में क्या है? इनकी मृत्यु हुई।
और सारनाथ में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। ठीक है, तो इन 4 जगहों का संबंध बुद्ध के 4 अलग अलग जीवन से है, या 4 अलग अलग घटनाएं यहाँ से संबंधित है। तो जो आपका सही आंसर जाएगा इसमें वो कौन सा है? आपका सही आंसर जो इसमें दे रखा है वो आपका कौन सा है? आपका बी वाला जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है कि कहाँ पर लुम्बिनी वंश से इनका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। 73 क्या कहता है जरा देखते हैं, सॉरी 74। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? यदि आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में चैत्य और विहारों का वर्णन मिलता है। सही आंसर इसका जो आता है वो आता है आपका सी आंसर, बिल्कुल सही है। जो चैत्य है वो कहाँ पर है? चैत्य जो है वो आपके जो चैत्य का वर्णन मिलता है वो कहाँ पर मिलेगा? चैत्य का वर्णन आपको बौद्ध धर्म में मिलेगा। और जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो मठ और विहारों की शिक्षा थी, तो चैत्य और विहारों में ये लोग रहा करते थे। कहता है कि साल भर ये भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए ज्ञान बांटा करते थे और वर्षा काल में ये एक जगह पर ठहर जाया करते थे। इन चैत्यों और विहारों का निर्माण इनके जो अनुयायी राजा या जो उनके गांव की प्रजा हुआ करती थी उनके द्वारा करवाया जाता था। तो सही आंसर 74 का जो आता है वो आपका सी आता है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्न में से किस स्थान का संबंध, क्वेश्चन नंबर 75 है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि की गुफा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोमस ऋषि की गुफा किस स्थान से संबंधित है या कहां पर है? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि की गुफा कहां पर थी? भैया ये बिहार में थी। कहां पर थी? बिहार में थी। लोमस ऋषि की गुफा कहां पर थी? बिहार में थी। तो सही आंसर 75 का जाता है आपका डी। ये कहां पर स्थित थी? बिहार में थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, 76 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जगह? सतना है, विदिशा है, सांची है या देवास है? देखिएगा, अगर हम सांची के स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं तो अपनी अद्भुत कला के लिए जो है ये विख्यात है। सांची के महास्तूप के बारे में आप पढ़ेंगे तो 3री शताब्दी से ईसा पूर्व से और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इसका निर्माण हुआ। तो सही आंसर इसका जो आता है वो आपका सी वाला, यानी कि सांची के जो महास्तूप हैं वो 3री यानी कि आपकी 3री शताब्दी ईसा पूर्व और आपकी 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में बनाई गई इमारतों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? आपका सी आंसर बिल्कुल इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। 77 लिखा हुआ है भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था? धौली के, धमेख के, भरहुत के या ललित गिरी के? ये क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सा स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया? धौली का, धमेख का, भरहुत का या ललित गिरी का? और सबसे बड़ी बात कहां पर है? सारनाथ में है। ये सारनाथ में कौन सा स्तूप है? तो सारनाथ का जो धमेख का स्तूप है, कौन सा भैया? धमेख का स्तूप जो है वो कहां पर है? ये सारनाथ में स्थित है और इसका निर्माण महान सम्राट जो थे अशोक के द्वारा करवाया गया। इसमें एक भरहुत का स्तूप भी है, यह भी अशोक के द्वारा करवाया गया, लेकिन ये कहाँ पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। इसके बारे में भी अब हम आगे पढ़ेंगे जब हमारी क्लास होगी। तो कहा था कि इस स्तूप का निर्माण जो था वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था और पुष्यमित्र शुंग ने इसका क्या है? जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बारे में हम अपनी अगले की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, मतलब ये आज की हमारे लगभग 77 क्वेश्चन थे जो कि वैदिक धर्म और आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों को समाहित किए हुए थे। तो आज की स्लाइड में केवल इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगली जो स्लाइड शुरू होगी हमारी वो महाजनपद काल से होगी, यानी कि जो महाजनपद काल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो वंश है, हर्यक वंश है, नंद वंश है, कर्णव वंश है, सुनाग वंश है, उनसे संबंधित हमारी अगली वीडियो जो है वो आपके लिए मिलेगी। वहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको
देख सकें। यदि आपके कुछ सुझाव है, यदि आपकी कुछ क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में अपने उन सुझावों को आप दे सकते हैं। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो उसका भी समाधान हमारी टीम के द्वारा जो है किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।